आज की इस वीडियो में हम सिंपल पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए आप जो भी ड्रेस बना रहे हैं, सबसे पहले उसके बैक पार्ट का आर्म होल मेजर कर लें। शोल्डर की तरफ आप सिलाई मार्जिन छोड़ दें और इंच टेप को इस तरह से रखते हुए इसका आर्म होल नाप लीजिए। साइड में भी आपने जो सिलाई मार्जिन रखा है उस लाइन तक आपको आर्म होल को नापना है। तो यहाँ तक ये हमारे पास आ गया है, लगभग 9 इंच हमारे पास ये आ गया है। स्लीव्स बनाने के लिए कुर्ती की साइड से हमारे पास जो फैब्रिक निकला है इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारे पास 2 लेयर में रखा हुआ है। इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो अब हमारे पास ये 4 लेयर में आ गया है। बराबर से हमने इसको सेट करके रख दिया है। अब साइड में यहाँ पर जो किनारी वाला पार्ट है इसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारा बंद वाला साइड है स्लीव का, तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 4 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है यहाँ पर प्लीट्स डालने के लिए। अब इस लाइन से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमने आर्म होल मेजर करा था यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आप स्लीव की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करें और मार्क करें। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर भी बराबर से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो निशान लगाया है इससे हम 2.5 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। और अब इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इंच टेप को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ हम इसे इस तरह से हल्का सा शेप दे देते हैं। तो ये हमने स्लीव के लिए मार्किंग कर ली है। तो ये हमने बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। 1.5 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। जितना आप ड्रेस में सिलाई मार्जिन रखें उतना ही आप स्लीव में रखें। स्लीव राउंड के लिए हम यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। यहाँ से भी 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ से मार्जिन वाले निशान को इससे मिला देते हैं। मार्जिन वाले निशान से स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बैक आर्म होल के लिए मार्क करा है, पहले हम बैक आर्म होल से कट कर लेंगे, बाद में हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। यहाँ पर भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीव को हम कट कर लेते हैं। अब इस पर हम सेंटर पॉइंट पर नॉचेस लगाकर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी नॉचेस लगाकर मार्क कर लेते हैं। इस साइड भी हम जो किनारी वाला पार्ट हमने मार्किंग करी थी इसे हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पर भी नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम स्लीव को इस तरह से खोल के रखेंगे। तो ये 2 स्लीव हमने कट करी हैं, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए हल्का सा कपड़ा कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पर भी कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट आर्म होल वाला साइड है। कपड़े के उल्टे साइड निशान करके मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि आपको ध्यान रहे किधर से सीधा है और किधर से उल्टा है। अब ये हमने एक स्लीव ले ली है तो इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो ये स्लीव का हमारा उल्टा वाला साइड है और ये वाला स्लीव का सीधा वाला साइड है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल वाला साइड है और ये हमारा पार्ट है जिसमें हमें प्लीट्स डालनी है। जो फ्रंट आर्म होल वाला साइड यानी कि फ्रंट साइड है स्लीव का, उस साइड करते हुए हमें प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ से हम इस निशान से इस तरह से हम छोटी सी प्लीट्स डालेंगे और यहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं। इसी तरह से हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालनी है। जो फ्रंट आर्म होल है उसके साइड हमें इस तरह से प्लीट्स डालनी है।
इस तरह से हम प्लीट्स डालते जाएंगे और इसे हम पिन अप करते जाएंगे। ये हमने दूसरे साइड जो हमने नॉचेस लगाकर मार्किंग करी थी वहां तक हमने प्लीट्स डाल ली हैं। तो देखिए हमने बराबर से दोनों साइड हमने प्लीट्स डाल ली हैं। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और अब यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं। तो ये बराबर से 8.5 आ रहा है हमारे पास। पहले हमने 8.5 रखा था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं प्लीट्स पर। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से प्लीट्स पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। पिंस निकाल देते हैं। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव पर भी प्लीट्स डालकर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर प्रेस करके प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव पर बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती में से जो हमारे पास फैब्रिक निकला था इससे हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव का उल्टा साइड है। उल्टे साइड हम इस स्ट्रैप का सीधा साइड करके रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने स्लीव पर बॉर्डर भी बना लिया है। फिनिशिंग के साथ में हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरी स्लीव भी इसी तरह से तैयार कर ली है और ये हमने दोनों स्लीव्स कुर्ती के साथ में स्टिच कर ली हैं। तो ये हमारी पफ स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह की पफ स्लीव्स बनाकर आप कुर्ती, ब्लाउज या टॉप के साथ में स्टिच कर सकते हैं। तो ये सिंपल पफ स्लीव्स हैं जो दिखने में भी अच्छी लगती हैं और फटाफट बनके तैयार हो जाती हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।